शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक से क्या कह रहा है कवि कि किस ओर जाओ? तूफानों की ओर, किनारे की ओर नहीं, शांति की ओर नहीं। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। किधर जाना है? तूफानों की ओर। जहां डर है वहां चल। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
सागर के किनारे सुरक्षा है और सुरक्षा एक पिंजरा है। हर व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है? एक सुरक्षा में, एक कंफर्ट में, एक सुविधाजनक क्षेत्र में, जहाँ कोई भय ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई कुछ कहने को ना हो, वहाँ परम शांति का अनुभव हो। पर कैसी शांति? मुर्दों वाली शांति। जीवन अर्थात साहस, जीवन अर्थात क्रांति, जीवन अर्थात खतरा, जीवन अर्थात लिव डेंजरसली। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो जिस जीवन में चुनौतियां नहीं, जिस जीवन में चैलेंज नहीं, जिस जीवन में खतरे नहीं, जिस जीवन में केवल और केवल सुरक्षा है, केवल मौज, वहां क्या है? मृत्यु। एक राजा ने एक महल बनवाया और वो महल इतना सुंदर था, पर उसकी एक विशेषता थी। उस महल में एक ही दरवाजा था बस। महल बहुत बड़ा था पर दरवाजा एक ही रखा, और उस एक दरवाजे पर हजारों सैनिक थे तैनात। 2 सैनिक, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इतना सुरक्षित महल था वो कि हो ही नहीं सकता क्या कि कोई दुश्मन उसके अंदर प्रवेश करे, क्योंकि एक ही द्वार रखा जानबूझकर, और उस एक द्वार पर अपनी सारी सेना लगा दी। उस राजा ने दूसरे एक राजा को अपना ये महल दिखाने के लिए बुलाया। दूसरा राजा खुश हुआ ये देखकर, फिर ये पूछा कि ये द्वार किस लिए रखा है। उसने कहा एक द्वार रखा है, बाकी सब तरफ से सारी खिड़कियां बंद, सारे दरवाजे बंद। क्यों? सुरक्षा। क्योंकि सब बंद रहेगा तो मुझ पर आक्रमण कौन करेगा, और ये एक ही द्वार रखा है। तो एक द्वार क्यों रखा है? होता है मेरे अपने लिए, आने जाने के लिए, पर वहां से दुश्मन भी तो आ सकता है, और जब दुश्मन ना भी आए, मौत तो आ ही सकती है। तो क्या करूं? दूसरे राजा ने कहा क्या करूं मतलब? उस द्वार को भी बंद कर दो। राजा ने कहा वो द्वार भी यदि बंद हो जाएगा तो मैं अंदर मर जाऊंगा। वो राजा कहते हैं अगर एक द्वार बंद करता हूं तो तुम पूरा मर जाते हो, अगर एक द्वार खोलता हूं तो तुम थोड़े जीते हो, अगर दूसरा द्वार खोल दूं तो शायद तुम थोड़े ज्यादा जियोगे, और द्वार खोलने लगूं तो और ज्यादा जियोगे, सारी खिड़कियां खोल दो तो शायद तुम पूर्ण रीति से जियोगे। तो क्यों ना सारे द्वार खोल दो और सारी खिड़कियां खोल दो, ताकि तुम जी सको। जहां मन के द्वार बंद है वहां मृत्यु है, वहां जीना है ही नहीं, भय में जी रहा है व्यक्ति। और शिक्षा भी हमें भय की ही दी गई है बचपन से। बचपन से बच्चे को क्या कहते हैं? वहां मत जाना, वहां क्या है? भूत है। कितना हित कर रहे उस बच्चे का हम, उसके मन में ये भय डालकर। अच्छा होता कि वो वहां जाए और भूत उसे खा ले, बजाय इसके कि जीवन भर वो मरता ही रहे भय के कारण। हमारी सारी शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, भय पर आधारित है। हमने ईश्वर का रूप भी कैसा बनाया है? उससे प्रेम करो। क्यों प्रेम करो? क्योंकि वो नहीं तो क्या करेगा? दंड देगा। ईश्वर भीरू बनाया है हमें, गॉड फियरिंग मैन। पर भय जहां है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम और भय विरोधी, कॉन्ट्राडिक्टरी है। यदि आगे बढ़ना है तो मस्तिष्क में जो केंद्र है, जो बंद है, वो सारे खुल जाए। और हर दिमाग में ऐसे कुछ केंद्र है जो कि बंद रहना पसंद करते हैं, और वो सारे भय के केंद्र है। एक एक भय को जीतते जब हम हैं, तब वो एक एक केंद्र खुलता है और हमारी ऊर्जा धारा प्रवाह बहने लगती है। किसी को कोई चीज का भय, किसी को किसका भय? मृत्यु का भय, अज्ञात का भय,
किसी के छिन जाने का भय, किसी के ना होने का भय, अपने ना कुछ हो जाने का भय, अपनी प्रतिष्ठा छिन जाने का भय। सारी चेतना के इर्द गिर्द भय मंडरा रहा है। जब तक हम सुरक्षा के पिंजरे में बंद है, आगे नहीं बढ़ सकते। योगी अर्थात सन्यासी अर्थात तपस्वी अर्थात जिसने किस का आलिंगन किया है? असुरक्षा का आलिंगन किया है। जो निकल पड़ा है तलवार लेकर, कुछ भी नहीं है पास में, बस निकल पड़ा है। असुरक्षा से प्रेम। प्रेम किससे? खतरों से। प्रेम किससे? चुनौतियों से। प्रेम किससे? मौत से। प्रेम किससे? अनजान रास्तों से। रास्ते हैं ही नहीं अध्यात्म में, कोई एक भी रास्ता नहीं है। रास्ते तब बनेंगे जब हम चलेंगे, पगडंडियां तैयार होगी। नया रास्ता हमें खुद बनाना है। कोई रास्ता कहीं कोई छोड़ नहीं गया है, कोई नेशनल हाईवे नहीं है। हमें साधना के पथ पर अपना मार्ग खुद बनाना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अंधियारा बहुत गहरा है, पर निकलना पड़ेगा। तूफानों की ओर घुमा दे नाविक निज पतवार। जहां तूफान है मुझे वहां नहीं जाना है जहां पर शांति है। कहां जाना है? जहां क्रांति है, जहां विप्लव है। अध्यात्म के मार्ग में चलना अर्थात बागी बनना, विद्रोही बनना। विद्रोह किसके साथ? अपने ही संस्कारों से विद्रोह। ये मार्ग है। इसलिए आगे बढ़ना होगा तो क्या छोड़ना पड़ेगा? अपना कंफर्ट जोन। ये जो सुविधा का क्षेत्र हमने निर्माण कर रखा है, सब कुछ ठीक, मुझे कोई नया काम नहीं देना, कोई नई बात मुझे नहीं सीखनी है, इसमें बहुत सब ठीक चल रहा है। कोई भी नई बात, कोई भी नई चुनौती कोई अगर देता है, ये करो, तो सबसे पहले हम बहाने ढूंढते कैसे न करें, और कैसे इस चीज की जरूरत मुझे नहीं है, और कैसे बाबा ने कहा है ये करना ही नहीं चाहिए। 4 चीजों का आधार लेते, जैसे पहले भी सुनाया था। मम्मा बाबा का उदाहरण, मुरलियों का उदाहरण, दादियों का उदाहरण, और अपने जीवन के अनुभव। इस 4 चीजों के आधार से व्यक्ति किसी भी बात को हाँ और ना में सिद्ध कर सकता है। पर रहना हमको कहाँ है? अपने ही कंफर्ट जोन में। जबकि जीवन अर्थात असुरक्षा, असुरक्षा के मार्ग पे चलना, चुनौतियों के मार्ग पे चलना, जोखिम भरी जीवन, डेंजर डेंजर, पेरिल ही पेरिल है जहां पर। ऐसे मार्ग पर चलना, क्योंकि जब तक हम उस मार्ग पर नहीं चलते, भय के ये जो बंद छिद्र है ये नहीं खुलेंगे। और जब तक अभय को हम प्राप्त नहीं होते, तब तक संपूर्णता हो ही नहीं सकती। संपूर्णता की निशानी क्या है? गीता में दिव्य गुणों की लिस्ट है 18वें अध्याय में। सबसे पहला दिव्य गुण कौन सा बताया है? निर्भयता। पवित्रता नहीं बताया, सहनशीलता नहीं बताया। सबसे पहला दिव्य गुण वो है निर्भयता। और हम क्या करते हैं? सब तरफ से अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, हर रीति से सुरक्षित कर लिया। सुरक्षा की दीवारें हैं और उन दीवारों के बीच हम जीते हैं। मुझे कोई कुछ कहना नहीं चाहिए, मेरे बारे में कोई कुछ ना बोले, मेरी जो सेवा है ये इतनी ही सेवा रहनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सेवा मुझे कहीं से आनी नहीं चाहिए। मेरा ये जो कमरा है ये ऐसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। जैसा चल रहा है ना, सेम चलने दो, ये ठीक चल रहा है। ना हमको भोजन में परिवर्तन करना है, ना हमको दिनचर्या में परिवर्तन करना है, ना हमको हमारी सेवा में कोई परिवर्तन करना है,
ना हमको अपने विचारों के पैटर्न में कोई परिवर्तन करना है, ना हमको अपनी आदतों में परिवर्तन करना है। जैसा हम चल रहे हैं वैसा ही। जैसे उस दिन भी कहा था, डॉक्टर के पास मरीज आता है तो उसकी 3 शर्तें होती है, 3 चीजें, 3 ख्वाहिशें लेके आता है। पहला 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 एक नया पैसा भी खर्च ना हो। दूसरा, 1 सेकेंड में मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं। और तीसरा, मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा, अब करो ठीक। हर व्यक्ति एक कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। अध्यात्म अर्थात लिव कंफर्ट जोन, एंटर ग्रोथ जोन। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। लिव कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन को छोड़ो और कहाँ प्रवेश करो? ग्रोथ जोन। पर उसके बीच में 2 और जोन है, फियर जोन है, एक लर्निंग जोन है। भय का है, क्योंकि जैसे ही कंफर्ट को छोड़ते हैं क्या पकड़ लेता है? भय। ये करो, नहीं नहीं ये हमने कभी किया ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं, इसका कोई अनुभव ही नहीं है। वो हर चीज करो जिसका कोई अनुभव नहीं है। कैसा भी करो, उल्टा पुल्टा करो, पर करो। जब तक कंफर्ट जोन से ये पहला फियर जोन आएगा, इससे गुजरना ही पड़ेगा। कभी कार चलाई नहीं है, 1-2 बार चलाई और उसके बाद में पता चला एकदम डर बैठ गया, उसके बाद में कार ही छोड़ दी, बेच दी, हटा दी। अब कुछ काम ही नहीं है, अब तो दूसरे है चलाने के लिए, हम तो खाली बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है, चलाने की जरूरत भी नहीं है, ना ही उसकी आवश्यकता है। पर वो जो भय है वो कैसे निकलेगा? अब उसके लिए चलाना पड़ेगा, उसके लिए दोबारा सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो भय अपूर्ण कार्य है, रह गया है। उसके लिए वापस जाकर वापस वहीं पे एंट्री करके उस भय को डिलीट करना पड़ेगा। ये तो एक उदाहरण है। स्विमिंग ट्राई की थी और ऐसे डूबे थे कि बस डूबते डूबते किसी ने बचा लिया। वो अनुभव अभी भी याद आता है तो पसीना छूट जाता है। बाद में ज्ञान में आ गए, अभी उसकी जरूरत ही नहीं। अब कहाँ जाए स्विमिंग करने? आज तो कहा मानसरोवर में डुबकी लगाओ, वही कर रहे हैं आज की साकार मुरली। और कहीं जाने की जरूरत क्या है? पर वो जो भय था वो अभी भी छिपा हुआ है। वो उसका भय किसी और रीति से प्रकट होगा, उसको जीतना पड़ेगा जाके। हर भय को जीतना है, हर असुरक्षा, हर चुनौती जो हमने ली थी और फिर छोड़ दी थी। स्टेज का भय, बड़ी हिम्मत से कभी गए थे स्टेज पर भाषण करने और ऐसा भाषण किया कि लोग हंसने लगे और पसीना छूट गया और फिर हम बोल ही नहीं सके और चुप ही हो गए। और वो दृश्य सामने आता है तो सोचते हैं इस झंझट में जाना ही नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, ये जो दूसरे कर रहे हैं उनको करने दो, या फिर जो कर रहे हैं उनकी ग्लानि करो। तो थोड़ा राहत मिलती है कि हम सही मार्ग पर है। पर भय है, पैसे। कोई अगर ये कहते जिस घर में रहते हो वो 3 दिन के अंदर खाली करना है, कहाँ जाऊं? वो तुम देख लो, खाली करना है बस, तुम देख लो क्या करना है, बच्चों का, पत्नी का। भय पकड़ता है क्या? पैसे ना होने का भय। कुछ भी नहीं रहा तो क्या होगा? सपोर्ट सिस्टम जो आज मित्र है अचानक दुश्मन बन जाए, सब भय। सन्यासी का तो मार्ग ही असुरक्षा का है, वो निकल पड़ता है बेबाक, दबंग, किसी का डर नहीं है उसको। है चीजें तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। आज सब कुछ है। योगी और भोगी में क्या अंतर है? दोनों के पास महल है, पर भोगी का महल छिन जाते ही भोगी दुखी हो जाता है, योगी का महल छिन जाते ही उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सुखी हो जाता है। सुखी भी नहीं, दुखी भी नहीं, न्यूट्रल, उसे कोई लेना देना नहीं। है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। देख रहे ऊपर से दिख रहा है ये तो सभी भोगों को भोग रहा है, पर अंदर से विरक्त है। चीजें आज है कल नहीं होगी। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। पहला जोन कौन सा आएगा? भय का। फिर यहां हम क्या निर्माण करेंगे? एक्सक्यूजेस, कारण। ये है ना इसलिए,
और हम अपने कारणों को इतना अच्छे से सजाना चाहते हैं श्रीमत के द्वारा कि वो बहानेबाजी लगे ही नहीं। नहीं तो लोग तो सारे ज्ञानी बैठे हैं इधर, तुरंत पकड़ लेंगे कि तुम बहानेबाजी कर रहे हो, अपना भी काम हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ हो जाए। तो हम उसको श्रीमत से सजा सजा के कंफर्ट। उसके बाद है लर्निंग जोन। ये लर्निंग जोन में एंट्री करेंगे हम। यहाँ नई चुनौतियां है, ढेर सारी चुनौतियां, क्योंकि कुछ भी नया सीखना है। जैसे एक ले लो, भाषा सीखनी है, चाहते तो बहुत है कि नई नई भाषाएं सीखे, पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। अपना जो दिनचर्या है, जो टाइम टेबल बना हुआ है, बस वैसा ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा टाइम किसी और चीज़ को नहीं दे सकते। चाहते हैं कि बहुत हेल्दी हो जाए, पर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं देना चाहते, वॉकिंग के लिए टाइम नहीं देना चाहते, पर बैठे बैठे खाओ पीकर हम स्वस्थ रहे, ऐसी इच्छा है। तो कोई बीमारी हमें ना आए, पर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं देना, क्योंकि टाइम देना अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और वो हम कर नहीं पाते हैं। हमको करना ही नहीं है, वो समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हजार चीजें हैं। हर एक अपनी ऐसी ऐसी कहानी बता सकता है कि कोई दूसरा एक शब्द नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप, हिम्मत ही नहीं किसी की कुछ बोलने की। लर्निंग जोन में बहुत सारी चीजें हैं, अभी कितनी सारी चीजें जो हमने सीखी ही नहीं है, जो सीखनी बाकी है। किसी को कहो मुरली का चिंतन करो, मुरली का चिंतन करने वाले कर रहे हैं क्या? भाषणों की कमी है क्या? बाढ़ आई हुई है क्लासेस की, हम क्यों टाइम वेस्ट करें? आत्मा समझ बाप को याद करो बस। सार यही है। ये क्या इसका उसका क्या लगा रखा है? बंद करो ये सब नाटक। ये किसका उत्तर था? चिंतन करो, इसके लिए। अगला चुप, पर चिंतन तो किया ही नहीं। किसी को कहो पूरी मुरली याद करो एज इट इज। बाबा ने कभी कहा है क्या ये सब यादवित करने को? बाबा ने क्या कहा है? सार, मैं तुम्हें सार समझाता हूं। हम बाप को याद करते बस। अरे क्या करते हो, कैसे करते हो, वो तो बताओ। बस बाप को याद करना है आत्मा समझ के, बाकी किसी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। सार तो यही है। भगवान ने भी 80 साल लगा दिए ये एक समझाने के लिए। हाँ, समझा समझा के आखिर लर्निंग जोन। इन दो जोन से निकलने के बाद हम एंटर करते हैं ग्रोथ जोन में। यहाँ हमारी उन्नति होती है। तो उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा कफन पहनकर आगे। तो कैसे इस कंफर्ट जोन से मुक्त हो, इसकी हम 10 विधियां देखेंगे। हमारा मन बहुत धोखा देता है। मन जबरदस्त धोखेबाज है। पहले तो ये समझना है, ये जो मन है ना, ये बहुत चालू चीज है। इतना आसान नहीं है वो। ऐसे ऐसे ठगता है, ऐसे ऐसे ठगता है कि बात मत बजाओ। एक व्यक्ति अपने मित्र से बात कर रहा है, दोनों ही दारू पी रहे। पहला कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे परेशान कर रखा है। वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है जब देखो तब पैसे मांगती रहती है, पिछले हफ्ते ही उसने 10,000 मांगे। अच्छा 10,000? और उसके बाद उसने 20,000 मांगे, और उसने तो अब हद कर दी, कल वो 50,000 मांग रही थी। तो दूसरा मित्र पूछता है आखिर वो इतने पैसे की करती क्या है, किस लिए, तुमने पूछा नहीं? बोलता है नहीं मैंने तो नहीं पूछा। पर उससे पूछो कि इतना वो करती क्या, इतना पैसा उसके पास है, वो मांगती रहती है, और किस लिए मांगती है? बोलते मुझे क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। मन भी ऐसा है, घुमाता है हमको, गोल 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 घुमाता है। समझता नहीं है उसको क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ऐसी कंफर्ट जोन में अपने बहाने हम देते हैं और उसी में रहना चाहते। वही दिनचर्या, वही योग, वही ज्ञान, वही सेवा, बस फिक्स कर रखा है अपना, ये पैटर्न है मेरा। इसको कोई छेड़छाड़ अगर करता है तो वो दुश्मन लगने लगता है। अगर मेरी इस दिनचर्या में कोई भंग डालता है, रंग में भंग, तो वो दुश्मन है हमारा। हम उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करते हैं कि कैसा ये व्यक्ति सभी को सताता है जैसे मुझे सता रहा है। सबसे पहला एक सर्कल बनाना है। 10 विधि है। सबसे पहला एक सर्कल,
और हमारे क्या क्या कंफर्ट्स है इस सर्कल के अंदर लिखो, और जो डिसकंफर्ट है वो सर्कल के बाहर लिखो। जैसे किसी का हो सकता है एक्सरसाइज, उसको करनी ही नहीं है, वो डिस्कम्फर्टेबल चीज़ है, बहुत ही असुविधाजनक है। एक है अपनी सेवा, ये अपनी सेवा आ गई, अपना योग आ गया, अपना टाइम आ गया, यहाँ कुछ हो गया, किसी से मिलना, सेवार्थ, वो हमारे इसके बाहर का है, ये हमको अनकंफर्टेबल कर देता है। कुछ भी हो सकता है, पर वो सारी लिस्ट करनी है जो आज तक हमको बचपन से इच्छा थी ये करनी है, पर ज्ञान में आने के बाद वो जैसे छूट गई या तो दब गई, या डर है उसके प्रति वो करने से। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे भाषा सीखनी हो, या कार चलानी हो, या फिर कोई नई स्किल, टाइपिंग हो, कुछ भी हो, वो हर चीज जिससे हमें भयभीत किया था बचपन में, वो सारी चीजें करनी है। किस लिए करनी है? क्योंकि वो जो केंद्र है भय का, उसको हमको हटाना है। क्योंकि अध्यात्म में जैसे कहा ना, दिव्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो है अभय। और अभय का अर्थ ये भी नहीं कि भयभीत ना होना, सारे भयों के होते हुए भी संपूर्ण साहस का प्रदर्शन, निकल पड़ना आगे। पता नहीं अज्ञात, पता नहीं क्या होने वाले, कूद गए, कहाँ गिरने वाले पता नहीं, पर निश्चय है कि कुछ नहीं होगा। ये जो हमारा विश्वास है, निश्चय है बाबा पर। जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हम कोई सहारा नहीं रहता है, और हमको सहारे की आदत है, पिंजरे की आदत है, उसमें रहते हैं ना तो ठीक रहता है। जब पत्नी मर जाती है तो पति का क्या हाल होता है, कितना परेशान हो जाता है। उसका किचन जाके देखो कैसे रहता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही कैसी मिली थी, पत्नी पर डिपेंडेंट हो गया, तो हर चीज के लिए उस पर निर्भर था। अचानक वो चली गई, परेशान, पागल जैसे हो जाता है। तो क्योंकि कंफर्ट जोन में थे एक, इसलिए बाबा मुरलियों में कहते किसी से भी कोई सेवा नहीं लो, किसी से भी तुमको सेवा नहीं लेनी। हाँ अभी कल परसों ही था ना, पर अगर कोई मजबूरी है तो ठीक है, लाचारी हालत में ठीक है, नहीं तो सारे अपने काम खुद ही करो, सेल्फ रिलायंस। किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। आज की मुरली में तुम भीख मांगने लग गए, मैंने तुम्हें क्या बनाया था और अब तुम क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। साकार मुरली आज की, अब तुम क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। किसी से कुछ भी नहीं मांगना। एक सर्कल जिसमें अपने कंफर्ट्स लिखने हैं, और वो सारे लिखो जो हमको अनकंफर्टेबल बना देता है। वो कौन कौन सी चीज हो सकती है? मुरली का चिंतन, क्लास सुनने को अच्छा लगता है, बस सुनाने को बोलो तो फिर हमारे पास ढेर सारे बहाने हैं। पहले ही टॉपिक बता तो टाइम पे बताते हो, टाइम पहले बताना चाहिए था ना, थोड़ा अच्छा चिंतन करके आते थे। ये मेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या करेंगे, अभी तू भी आ गया उसके चक्कर में। तुमको तो टाइम, हमारे पास टाइम कहाँ है ये सब करने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो सेवा में है, बाबा और मैं, बस तीसरा कोई नहीं बीच में। तो ढेर सारे वो सारी चीजें जो हमको अनकंफर्टेबल बनाती। चिंतन हो गया, और क्या हो गया, और योग के नए प्रयोग, और सेवा में नवीनता। वही शिवरात्रि इतने सालों से सेम, वही पैटर्न, वही सब कुछ, खाली डेट चेंज। बाकी उसमें कोई नवीनता नहीं। वही दिवाली, वही शिवरात्रि, वही न्यू ईयर, वही होली, उसी तरह का फंक्शन, सब कुछ वही 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 वही, झांकियाँ भी वही, वही सारा चित्र, उसे वही पुराने पोस्टर्स, सब कुछ वही, नवीनता कहीं पर भी नहीं है। बुढ़ापे की परिभाषा अर्थात नवीनता के लिए विरोध। नवीनता के लिए आलस, नवीन कुछ करना। जैसे आज का दिन, हमारे मन में क्या आता है विचार दिन की शुरुआत में, आज क्या करूं नया जो कल नहीं कर पाया, आज का दिन कुछ मुझे नया करना है, ऐसा किसी के मन में विचार आता है? कुछ तो नया, कोई नया चिंतन, कोई नई टेक्निक, कोई नई जगह जाऊं। जरूरत ही नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, कहीं क्यों कुछ नया करे, जबकि मुरलियों में रोज आता है नवीनता नवीनता नवीनता, न्यूनेस। न्यूनेस करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। हम न्यूनेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उस
कंफर्ट जोन में हमें बहुत सुरक्षा अनुभव होती है, उससे मन खुश है और पिंजरा है वो, क्यों फालतू में कुछ नया करे, सुरक्षा कवच में जीते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन अर्थात एब्सोल्यूट इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, सब उल्टा पुल्टा कर देना और फिर चलना, ये है अध्यात्म। पॉजिटिव क्रिएटिविटी, निगेटिव नहीं। तो सबसे पहला ये। दूसरा पॉइंट, ये जो डिस्कम्फर्ट की चीजें हैं, अब इनकी गहराई में जाओ। ये जो भय है, किस चीज का भय लगता है? लोगों से मिलने का भय लगता है किसी को, लोगों की कमेंट से भय लगता है, कटाक्ष से भय लगता है, हाँ, डिपार्टमेंट से बाहर ही निकलते। ये देखना है कि ये जो भय है इसका उद्गम स्थान क्या है। ये जो अनकंफर्टेबल करने वाली चीजें हैं मुझे, ये जन्म कहाँ लिया है? हो सकता है इसका जन्म बचपन में हुआ। बचपन में कोई लड़का है, स्कूल में पढ़ता है, उसको बाकी सब लोग चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं? मोटू है, मोटू है, मोटू है, इसलिए चिढ़ाते हैं। तुम्हारी नाक ही ऐसी है इसलिए चिढ़ाते हैं। अभी तो ज्ञान में है, पर उसको अभी भी वो नाक का कॉन्शियसनेस है कि मेरी नाक जो है ना सीधी नहीं है, ऐसे चपकी हुई है। तो वो भय अभी भी है। अभी भी अगर उसको कोई कह दे ना नाक के बारे में, तो बचपन की सारी स्मृतियां जागृत हो जाती है उसकी। वो नाक का भय अभी भी है। कोई कहते तुम काले हो, दिखने में सुंदर नहीं हो, वो बचपन में चिढ़ाते होंगे। और अभी तो आत्मा अभिमानी की चर्चा है, और बीच में अगर कोई भी कमेंट कर दे हमारे चेहरे के बारे में, तो बस फिर सीधा एकदम अंदर घुस जाएगी वो पॉइंट। या फिर हमें स्तुति की इच्छा है, स्तुति कोई नहीं करता है, वो एक रहता है। कोई नया ड्रेस पहनता है संसार में और घूमता है, तो उसकी क्या इच्छा होती है कि सब लोग कहे वाह ये स्वेटर तो बहुत ही अच्छा है, कहाँ से लिया? तो उसको भी थोड़ा ये अच्छे लग रहे हो आज। तो उसको खुशी होती है। तो ये सारे जो है ना, ये एक चाह है। वो सर्कल के बाहर जो है, जो हमको अनकंफर्टेबल बनाता है, उसको हमें उसकी गहराई में जाना है। वो भय है तो क्यों है? पानी से भय है तो क्यों भय है? पानी से। भीड़ से भय है तो क्यों भीड़ है? भाषण से भय है तो क्यों भय है? कोई भी भय हो सकता है। जैसे ही दो लोग हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं, हम कहीं गए, दो लोग बात कर रहे हैं, हमारे जाते हुए दोनों चुप हो गए, कंफर्म हो जाता है ये दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। या दूर से हमने देखा दो लोग बात कर रहे हैं, डाउट होता है कि ये दोनों मेरे बारे में कुछ तो बोल रहे हैं। और फिर हम अपना सारा पुरुषार्थ लगा देते अपने जासूस, क्या बोल रहे थे पता करके आओ। खुफिया जासूस। तो सेकंड पॉइंट क्या बताया? जो सर्कल है उसका क्या करना है? उसके बाहर जो है, पहले तो सर्कल बनाना, दूसरा सर्कल के बाहर जो पॉइंट्स हमने नोट किए डिस्कम्फर्ट वाली, वो सब लिखनी है और उसकी गहराई में जाना है। कोई कह दे कि कल से तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज, कल से वहां नहीं, उधर सिक्योरिटी में स्थान चेंज, आज ये हो ना, कल से कमरा चेंज, फिर क्या होगा? जैसे कोई मधुबन में आते हैं ना, विदेशी आते हैं, तो उनको पहले एक कमरा दिया जाता है, फिर कहते कि नहीं नहीं तुम सब विदेशी हो, उधर शिफ्ट हो जाओ। तो कोई कोई बड़ी खुशी से शिफ्ट हो जाते, पर कोई कोई बहुत दुखी हो जाते। फिर दूसरा कमरा मिल गया, फिर वहां दूसरा कमरा मिलने के बाद फिर कहते अरे इसको बदलना है, तीसरा कमरा, फिर तो एकदम ही चिढ़ जाते, एकदम अपसेट, फिर कोई इच्छा ही नहीं। अरे वो छोड़ो, बाबा मिलन बाबा आए हुए हैं, डायमंड हॉल में बैठे हुए, हम बैठे हुए, अच्छी सीट है, कोई आके कह दे उठो उठो चलो पीछे। अब बाबा गया और मुरली भी गई, अब केवल वो देख रहे, उसको ही देख रहे, वो किस किस को उठा रहा है। और मतलब हम ही उसके शिकार नहीं है, वी आर नॉट द ओनली विक्टिम्स। इसकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे अभी। डिक्टेटर। मुरली गई, आनंद गया, सब गया, 4 दिन से मौन किया रखा था बाबा मिलन के सुख के लिए। बाबा मिलन बाजू में, अब ये दूसरा ही मिलन हो गया। क्या करना है? तो
छोटी छोटी बातें पर बहुत गहराई में हमें असर करती है। तो सर्कल के बाहर जो है उसको क्या करना है, उसके डेप्थ में जाना है। तीसरा पॉइंट, जो डिसकंफर्ट है, जो अनकंफर्टेबल है, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाना। कंप्लेंट नहीं करते रहना। मुरली में क्या था संडे की, बीमारियों का कर्म भोग का वर्णन नहीं करो, चिल्लाते नहीं रहो, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। जैसे हॉस्पिटल में भी कई बार पेशेंट आता है, उसको एक कमरा दिया जाता है, फिर कुछ कारणों से कमरा बदलना होता है, उसको दूसरा, कभी फिर तीसरी बार भी बदलना पड़ता है, तो फिर वहाँ चिढ़ जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं। नए नए स्थान पर कितने जल्दी हम अपने आप को ढाल लेते हैं। बस ये समझ लो अब मुझे एक दिन पूरा इधर रहना है, यहाँ जो भी कुछ है एक्सेप्ट। इसलिए कहते हैं ट्रैवल करते रहना चाहिए, नई नई जगह जाते रहो, जब भी मतलब देखते हुए, और नए जगह ट्रैवलिंग का अपना एक अनुभव। हर जगह जब भी हम बाहर निकलते कोई ना कोई अनुभव लेकर आते हैं, नए लोग मिलते हैं, नए स्थान का पता चलता है, कितनी नई नई बातें पता चलती है जो हमने कभी सुने नहीं थे। ऐसे ऐसे नाम हमको पता चलते हैं कि ये किसी स्थान की विशेषता पता चलती है। उस स्थान पर मिलने वाला कोई विशेष पदार्थ, कोई विशेष मंदिर, कुछ वहाँ के लोगों की कोई विशेषता, कुछ ना कुछ पता चलता ही है। अगर वैसे नहीं जा सकते, कम से कम अपना जो शहर है वहाँ तो नए नए स्थानों पर जाओ। हर दिन नए नए। माउंट इतना बड़ा है कि जो लोग 10 साल 20 साल 50 साल से रह रहे थे, उन्होंने भी अभी तक माउंट पूरा नहीं देखा है। इतनी सारी पहाड़ियाँ है इधर। सारी पहाड़ियाँ देखी हो गई क्या? कोई कह सकता है मेरी माउंट की सारी पहाड़ियाँ देखी हो गई? इतनी गुफाएं हैं, पहाड़ियाँ हैं, क्या कुछ नहीं है यहाँ। और हर स्थान का अपना एक अनुभव है, हर स्थान पर बाबा को याद करने का अलग अनुभव है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर बैठकर याद करना, एयरपोर्ट पर बैठकर याद करना, कितने अलग अलग वाइब्रेशन है। मधुबन में याद करना, भीड़ भाड़ में याद करना, रेलवे स्टेशन के अंदर भीड़ भाड़ में, वहाँ याद कर रहे, पर है तो हम ही ना। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, अलग अलग जगह पर हम कितने स्थिर रह सकते हैं, इसका ये अभ्यास है। इसलिए ये नहीं कहना, अच्छा लोगों को लगता है ट्रेन से हम नहीं जाएंगे, हमें तो फ्लाइट से जाने की आदत है इसलिए जाओ। लोकल तो हम कभी नहीं जाते, डर लगता है लोकल से। उतरना है अंधेरी, लोग उतरने नहीं देते, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़। सीधा जोगेश्वरी भी चला जाता है, उसके आगे जाके उतरने ही नहीं देते। कितनी बार तो हमारे साथ ही ऐसा हुआ, कोशिश करो उतरना है, उतरने ही नहीं दिया, क्या करेंगे। चलो वो भी एक अनुभव है, सब लेके देखो। इसलिए तीसरा क्या बताया, गेट कंफर्टेबल विद द डिस्कम्फर्ट। सोचो ये बहुत अच्छा है, कहीं जाओ तो बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है, और कहीं जाओ तो कुछ भी नहीं है, नीचे चादर डाल के सो जाओ, वो भी एक अनुभव है। कहीं जाओ तो मच्छर ही मच्छर, रात भर मच्छर। दूसरे दिन बहन जी पूछते सब ठीक रहा ना? कहा बहुत बढ़िया था सब अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तो ये क्या हो गया, गेटिंग कंफर्टेबल विद दी अनकंफर्टेबल। जो अनकंफर्टेबल है, मधुबन में लोग आते हैं दुखी हो जाते हैं, कमरा अच्छा नहीं है, कमरा बदलना है। अरे जो मिला उसमें खुश रहो, जो भी मिला, जैसे भी मिला, जो भी कपड़े मिले, जो भी कमरा मिला, जो भी पैसे है, हर चीज में राजी तेरी रजा में। अनकंफर्टेबल के साथ में कंफर्टेबल हो जाना, ये तीसरी। चौथा, सी फेलियर एज अ टीचर। असफलता हो जाए, नया काम कर रहे, नई चीज जो आज तक की नहीं, उसमें क्या मिलेगी? असफलता मिलेगी ही मिलेगी। उससे सीखना, उससे नई सीख ले लेना एक, कि ये मुझे इस असफलता ने सिखाया। सफलता तो कम सिखाती है, ज्यादा कौन सिखाता है? असफलता। असफलता सीढ़ी है। अब्राहम लिंकन की जीवन कहानी देखो, फेल 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 फेल, पूरा एक चार्ट लिस्ट बनी हुई है। फिर ये हुआ, ये फेल फेल फेल, लास्ट में फिर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इतने फेलियर्स के बाद फेल फेल फेल, पत्नी मर गई, ये मर गया, वो मर गया, फिर दुखी हो गया, फिर डिप्रेशन में चला गया, फिर ऐसा हुआ, फिर इलेक्शन में खड़ा रहा, फिर गिर गया, सब कुछ हुआ, और लास्ट में तो
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है, हारना नहीं। हार गए तो सीखो अपनी हार से। हर बार नया हम कुछ करने चाहेंगे तो हारेंगे। ऐसा नहीं कि तुरंत सफलता मिल जाएगी। डाइट चेंज इतना आसान नहीं है। रग रग में संस्कार भरे हैं, कुक्ड के, पके हुए के, वो खींचते रहेंगे, पर कोशिश तो कर सकते हैं। हमको डर लगता है, वो पहाड़ी पर हम नहीं जाएंगे। एक बार गए थे तो इतना सांस फूल गया था, अब तो कभी नहीं जाएंगे। अरे सांस फूल गया था ना, अभी फिर जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ, कुछ नहीं होगा। ये निश्चय, ये विश्वास। नई चीज करके देखो, नई चीज जो आज तक कभी की ही नहीं थी वो करो। तो फेलियर को क्या समझना है? अपना टीचर, शिक्षक, मित्र समझो, शिक्षक समझो। अगला, टेक बेबी स्टेप्स। छोटा छोटा करो, एक साथ नहीं करो। थोड़ा 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 थोड़ा, पर आगे बढ़ते जाओ, पर नया करो कुछ। जो सीखा नहीं, टाइपिंग नहीं सीखी, अब हिंदी टाइपिंग सीखो। लैंग्वेज सीखो। वो चीज जो हमें हमेशा से इच्छा थी कि ये अगर मैं सीख लूं तो बहुत फायदा हो जाएगा, वो हर चीज सीखो। बेबी स्टेप्स लेनी है। फिर उन लोगों का संग करना है जो रिस्क टेकर्स है, जो ऐसे खतरों के जो खिलाड़ी पहले ही इस मार्ग पे आगे चल रहे हैं, उन्हीं से दोस्ती करनी है। उन लोगों से दूर रहना है जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। पहले खुद तो आ जाओ, नहीं तो वो हमको खींच लेंगे अपने ये जोन से उस जोन में हम चले जाएंगे, क्योंकि वो जोन के संस्कार बहुत लंबे लंबे समय के हैं। इसके लिए उन लोगों का संग करना है जो नवीनता खोजते रहते हैं जीवन में, रिस्क टेकर से, जो रिस्क लेते रहते हैं। ये ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। आज इस बार कुछ तो नया करके देखते हैं जो आज तक कभी किया नहीं। अरे क्या करें, नया आइडिया ही नहीं आती है। बैठ जाओ संकल्प के साथ, अमृत वेला अपने आप आइडिया आएगी। ऐसा करो, नया कुछ, क्लियर माइंड। ये तब होगा जब संकल्प होगा कि मुझे नवीनता चाहिए। क्या नवीनता? वो अपने आप टचिंग होगी। हमने एक पहले भी सुनाया था, एक जगह हम भट्टी के लिए गए थे, तो एक टॉपिक था शुद्ध हृदय की बारीक गांठें। ये टॉपिक दे के रख दिया था, उसमें क्या बोलना है वो नहीं पता। वो तो दोपहर का टाइम था ना, क्योंकि ये टॉपिक शाम का था, शाम के सेशन का। तो दोपहर का टाइम था, 2 घंटा उस पर सोचने वाले थे। तो ऐसे क्लास के लिए बैठे, वो बहन जी आई, अभी का टॉपिक कुछ और था। तो बहन जी ने अनाउंस कर दिया, अभी आए हैं और अभी इस विषय पर बोलेंगे जो शाम का टॉपिक था। उल्टा कर दिया, और सब बैठे हुए, माताएं बैठी है, और फिर हमने कहा अरे बाप रे, अभी गया, अभी क्या बोलना है इस पे? अभी 3 ही मिनट टाइम है। 1 मिनट तो उन्होंने अपना इंस्ट्रक्शंस में बताए, माताएं मोबाइल बंद करो, ये करो, वो करो, इधर बैठो, उधर बैठो, इधर खिसको, उधर खिसको। और फिर वो गीत बजाया। बस वो गीत लंबा गीत था, पर वो हमेशा तो पूरा बजाते। उस दिन वो भाई ने भी जल्दी बंद कर दिया। अभी तो क्या करे, अभी 2 मिनट में तो एकदम जैसे ऐसा हुआ कि अभी क्या करूं, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो सोचा ही नहीं है उसके बारे में। तो एकदम ही आह्वान कर दिया फिर, एकदम अभी संकट, डेंजर है ये। कुछ तो फटाफट फटाफट, जैसे एकदम क्या कहते हैं उसको, प्लेन अनिल पूरा, और आप उसमें डालो क्या करना है। तो टचिंग होगी। निकल पड़ो बस मार्ग पर, जोखिम भरे मार्ग पर, अपने आप टचिंग से आएगी। तो किसके साथ दोस्ती करनी है? जो रिस्क टेकर्स है, खतरों के जो खिलाड़ी है, क्योंकि मार्ग खतरे का है, असुरक्षा का है। उसके बाद में डोंट मेक एनी एक्सक्यूजेस। 7वां नंबर, कोई भी एक्सक्यूज नहीं करना है। हमने देखा है हॉस्पिटल में बहुत नए नए डॉक्टर्स आते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, फिर 6 महीना रहते हैं, सीख लेते हैं, फिर चले जाते हैं। कोई 1 साल रहता है, कोई 2 साल रहता है।
कोई कोई में एक ये खूबी रहती है कि गलती होती भी है उनसे तो वो कभी एक्सक्यूज नहीं देते, चुप रहते बस। ये बहुत अच्छा गुण होता है कईयों में, एक्सप्लेनेशन नहीं देते। अगर कोई कोई ऐसे होते एक गलती हुई ना तो 100 बातें बताते कि ये हुआ ना, मुझे ऐसा लगा था इसलिए मैंने ये कर दिया, उसमें मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कि शायद ऐसा है। हमारी गलती नहीं है, पर हमने जो किया वो राइट ही किया, यही देना चाहिए था, ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए था, किया। हमारी गलती है ही नहीं, लास्ट तक बिल्कुल अपने इससे पीछे नहीं हटते। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं और जो सब आगे निकल गए, ऐसे लोग हमने देखे, बहुत जल्दी सब कुछ सीख गए 6 महीने में जैसे सब कुछ पता हो गया उनको, और बहुत अच्छा लास्ट तक जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। ऐसे कई सारे लोग थे, उनमें ये एक विशेषता जरूर थी, वो किसी भी बात की एक्सप्लेनेशन, उनको अगर डांटो भी तो चुप रहते, कुछ भी नहीं, और एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। बाद में पता चलता है उसकी गलती थी ही नहीं, गलती तो दूसरे किसी और की थी, फिर भी वो बोल सकता था कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी नहीं बोला। ऐसे भी है। जैसे हमें कोई फ़ोन आता है कि भाई कोई एक पेशेंट आने वाला है, हमें पता नहीं उस समय कौन है उस ड्यूटी पर, तो हम कॉल किसी को भी कर देते कि ऐसा ऐसा पेशेंट आने वाला है, सीरियस पेशेंट है, ये है। वो कहता है ठीक है ठीक है। एक्चुअली वो व्यक्ति वहाँ है ही नहीं, वो छुट्टी पे घर पे है। तब भी ये नहीं कहते कि सर सॉरी मैं तो छुट्टी पे, मुझे नहीं पता, उसको बोलो। ये बोलना ही नहीं, हाँ ठीक है ऐसा 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 ऐसा, और बाद में पता चलता है वो तो यहाँ है ही नहीं, और अरेंजमेंट सब कुछ कर रखा। तो नो एक्सक्यूजेस, ऑलवेज ऑन ड्यूटी, अलर्ट। जैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है ट्रेन फ्लाइट में बैठा हुआ है, वो एयर होस्टेस आती है लेके शराब ले, वो थोड़ा पहले ड्रिंक्स लेके आते हैं, वाइन लेके आती है, वो बिजनेस क्लास में बैठा है, सर फॉर यू, वो कहते हैं नो आई डोंट ड्रिंक। उसको लगता है शायद मैंने बहुत अच्छे से नहीं दिया इसको, वो कहते हैं प्लीज़, बहुत अच्छे से बताती है, नहीं नहीं आई डोंट ड्रिंक। फिर और कुछ उसमें सजा के लाती है, प्लीज़, वो कहते हैं नहीं नहीं। फिर वो सोचती है कि मैं अकेले किसी और को लेके आती हूँ, जो ये है सेकंड इन कमांड पायलट, उसको लेके आती है, ताकि ये बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि छोटा आदमी नहीं है, इसको कुछ हमारे फ्लाइट में आया कुछ भी ना दे हम, कैसे लगता है, तो उसको देने लगे। वो कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं लूँगा। वो कहते प्लीज़ हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, वो कहते गलती तो नहीं हुई, एक काम करो आप, आपका जो पायलट है ना जो फ्लाइट चला रहा है उसको पिलाओ। वो कहते उसको कैसे पिला सकते हैं, ही इज ऑन ड्यूटी। वो कहते आई एम ऑल्सो ऑन ड्यूटी, मैं भगवान की ड्यूटी पर हूं, अगर वो उसको पिलाए तो वो बेहोश होता है, तो मैं कैसे पी सकता हूं, क्योंकि मैं निरंतर ड्यूटी पर हूं, बिकॉज आई एम ऑन ड्यूटी। उसी तरह हम क्या है, कल की मुरली में बाबा के राइट हैंड, ये याद रखना तो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे ये मालिक है और उसका वो राइट हैंड है, वो राइट हैंड को कितनी जिम्मेदारी रहती है, ये बाहर गए कि अब मुझे ही देखना है बिजनेस, वैसे भगवान का भी तो ये बिजनेस खोल रखा है उसने, हम राइट हैंड है, वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। रात में सो रहे तो भी ड्यूटी पर ही है, हम ड्यूटी पर ही है। कोई हमको रात में देखे ना तो देखे कि योगी सो रहा है, ऐसा नहीं पैर इधर हाथ उधर उल्टा पुल्टा सो जाते हैं लोग सोए तो दिखे कि योगी सो रहा है। महात्मा बुद्ध सोते थे बस एक ही करवट में रात भर, करवट भी नहीं बदलते थे, आनंद उसकी कमरे में सोता था। वो पूछता था आप रात में भी जागे रहते हैं क्या? कभी करवट ही नहीं बदलते, बस एक करवट में सो गए, बस सो गए एकदम शांत। महात्मा बुद्ध कहते हैं करवटें वो लेते हैं जिनका मन अशांत है। मेरा मन इतना शांत हो गया है कि करवटें लेने की आवश्यकता ही नहीं, हमारा सोना भी योगियों जैसा हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट निकालनी है कि ये करने के बाद मुझे क्या क्या फायदे होंगे। खतरों से खेलने के बाद फायदे तो होंगे, क्योंकि खतरे से गुजरने के बाद हम वो व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे, वो स्थिति से गुजरने के बाद कुछ और ही हो जाता है, एक ग्रोथ हो जाती है हमारी। द रिजल्ट इज ग्रोथ। जब भी कोई चैलेंज आए जीवन में तो क्या सोचना है, इसका परिणाम विकास है, उससे गुजर के देखो। जैसे कोई 7 दिन का ट्रेनिंग है, पहले से ही लोग कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं करेंगे ये फायर वाला ट्रेनिंग, हमको क्या करना है फायर, अरे गुजर के देखो, कभी नहीं किया ना, करो वो ट्रेनिंग। द रिजल्ट इज ग्रोथ। कोई नया कोई सिखाने आ जाता है, कई बार आधे से ज्यादा लोग तो पहले ही दूर हट जाते हैं, हमको नहीं सीखना है, हम क्या करें ये सीख के, या हमारे ज्ञान योग से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका हमारे काम का ही नहीं है। वो उसके लिए नहीं सीखना है, वो एक भय जो अंदर बैठा है ना, उस केंद्र को खोलने के लिए,
उसके लिए वो सीखना है। अगला, और ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है अपने आप को। 9th पॉइंट, अपनी गलतियों पर खुद ही हंसना है, अपने ऊपर ही हंसना, ये सबसे अच्छी चीज़ है। लाफ एट यूर सेल्फ। अपनी गलतियाँ कर ली ना, वो एकदम सीरियसली नहीं लेना। 10 लोग भाषण देने गए, हम भाषण देने गए, हमारा फुस हो गया, अब अपने ऊपर ही हंसो, बाकी सब लोगों की स्तुति हो रही है, हम गए लोग उठना चालू कर दिए अपमान अपने अपने ऊपर ही हंसो, ठीक है, अच्छा हुआ, थोड़ा उनको राहत मिल गई। फोकस ऑन द फन। और ये जो यात्रा है ना, कंफर्ट जोन से, फियर जोन से, लर्निंग जोन से ग्रोथ जोन में, ये क्या हो, खुशी भरी फन, इसमें क्या हो, खेलपाल जैसे लगे, ये एंजॉय करो इसको, इस यात्रा को भी। कंफर्ट, दुखी होके नहीं करना है। ये कमरे में रहते हो 10 साल से, कोई कहेगा आज तुम्हारा कमरा बना, अच्छा चलो ठीक है, ये अनुभव ले लिया, अब उसका अनुभव लेते हैं। ये सबसे बड़ा दुख होता है व्यक्ति को, कमरा बदलना, घर बदलना। अटैचमेंट हो जाता है ना, 40 साल अगर किसी एक घर में हम रहे और फिर अचानक पता चले घर बदलना है। एक एक चीज से जैसे अटैचमेंट है, एक एक चम्मच से अटैचमेंट है, एक एक किचन की एक एक वस्तु से अटैचमेंट होता है माताओं का। पॉलीथीन से अटैचमेंट, वो पॉलीथीन नहीं दिखता है तो बेचैनी होती है उसको। दूध का वो पन्नी होती है ना, उससे भी अटैचमेंट है पेन से अटैचमेंट है, चादर से अटैचमेंट है, हर चीज से अटैचमेंट। जैसे ही कोई चीज दिखती है वो नहीं है, सबसे पहला शक जाता है उस मेड पर, फिर सोचते अरे नहीं, पर वो तो बहुत सिंसियर है, 10 साल से है, फिर भी उसका क्या भरोसा, नीयत कभी भी किसकी बदल सकती है है तो बाहर वाले। ढेर सारे मन में विचार आते, तो ऐसा मन जो है ना, समझना है इसको, और नई चीजें करनी है, नई बातें करनी है, न्यूनेस, उसमें खतरा रहेगा, खतरे को स्वीकार करो, जर्नी को क्या बना दो, फन फील्ड बना दो, अपने ऊपर हंसो, गलती हुई तो ठीक है चलेगा, पर कुछ तो नया सीखेंगे। फिर ये स्थूल चीजों में आने के बाद ये सूक्ष्म में आएगा, फिर ज्ञान में हम आगे बढ़ते जाएंगे, योग में आगे बढ़ते जाएंगे, धारणाओं में आगे बढ़ते जाएंगे, और सेवाओं में भी नवीनता आएगी। आप अब आज बताओ, आज क्या नया करेंगे कुछ भी नया करो, पर करो नया। एक कर सकते हैं, स्थिर बैठने की नवीनता। अपने आप को संकल्प दे दो, आधा घंटा योग में बैठेंगे ना, बिल्कुल ही स्थिर बैठेंगे, उंगली भी नहीं हिलाएंगे, बस एक बार जहां बैठ गए, ये एक नवीनता। पहले तो हमारा मन क्या कहेगा, नहीं नहीं बाबा ने ऐसा, बाबा ने कहा ये सहज राज हो गया, आराम से बैठो, ये करो वो करो, ढेर सारे पॉइंट। जब भी हम नवीनता करने जाएंगे, एक मन होगा जो आक्रमण करेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये श्रीमत नहीं है। आज की मुरली में पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, संकल्प करो 24 आवर्स 100% ब्रह्मचर्य। अगर गड़बड़ होती है तो देखो ही नहीं फिर किसी के चेहरे की तरफ, संकल्प करो। दूसरा, एक डाउन कास्ट आइज, सन्यासियों का नियम था, नीचे देख कर चले, ये कौन आ रहा है, वो कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, ये क्या करता है, वो क्या करता है, ये क्या करती है, वो क्या करती है, ये बहन वहाँ की, ये भाई वहाँ का, अभी तक ये बहन यहाँ क्या कर रही है, अभी तक घर क्यों नहीं गई, ये भाई अभी तक कौन से डिपार्टमेंट है, इसको तो घर जाने बोला था, अब तक क्यों नहीं जाता है, ये वही भाई है जो 3 दिन वो मेरी शॉल लेके गया था, बोला था 2 दिन में दूंगा, अभी तक 1 महीना हो गया वापस नहीं दे रहा है, क्या इरादा है इसका। कितनी सारी चीज़ें आती रहती है। डाउन कास्ट आइज, बस 5 फुट उतना ही देख के चलना। ऐसा नहीं कि नीचे देख के चलो और टकरा जाओ, वो नहीं, ये मन का नियम है एक। जैसे नकी का राउंड लगा रहे, तो एक संकल्प करो कि पूरा राउंड लगाएंगे अकेले, पर जो आ रहा है किसी की तरफ नहीं देखेंगे। और किसी को आदत भी, ऐसे बहुत सारे भाई है, हाँ नहीं होने दो, दिस इज नवीनता, डाउनकास्ट आइज। ये साधना बुद्ध के सन्यासियों के लिए तो ये तो कंपलसरी रूल था कि तुमको देखना ही नहीं है इधर उधर, सामने देख के चलना है बस, नीचे डाउनकास्ट आइज, ये एक साधना है। अब जैसे हमने कहा ये करो, तुरंत दूसरा मन कहेगा अरे ये कहाँ कहाँ, ये एक्सक्यूज है और वो सब, करके देखो, नवीनता है। ठीक है, और कोई नवीनता एक दो, योग की जगह को चेंज करके देखो। और मुरली जो है उसमें से 10 पॉइंट निकालो और 10 पॉइंट ऐसे घोट लो, पूरा याद हो जाए कंप्लीट। ऐसे याद कर लो उसको, ऐसे याद कर लो कि जैसे
एक एक लाइन हमको बाय हार्ट हो गई। ये हम वैसे देखें तो जरूरत नहीं है, पर ये हम किस लिए कर रहे हैं? नवीनता के लिए। कुछ तो ऐसा करो जो आज तक किया नहीं है, तो फिर नवीनता आएगी। नेचर की ओर आज की मुरली में बाबा ने कहा है, लास्ट वो जो कविता थी वो शिव मंगल सुमन की थी, ये भी उन्हीं की है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा ही नहीं। स्मृति सुगत पहरों के लिए, अपने खंडरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। भीख नहीं मांगूंगा किसी से, खुद आगे बढ़ूंगा। ओम शांति।